कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी माया, मिस्र या फारस जैसी महान सभ्यताओं के पास ऐसा क्या ज्ञान था? आज हम ग्नोसिस की रहस्यमयी दुनिया में उतरने वाले हैं। एक ऐसा प्राचीन दर्शन जो शायद हमारे अंदर के कई राज खोल दे। जरा इस सवाल पर सोचिए। ये सारी सभ्यताएं दुनिया के अलग अलग कोनों में थी, अलग अलग वक्त पर। फिर भी इन सब में एक सुनहरा धागा कॉमन था, और वो धागा है ग्नोसिस। अब ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। एक ऐसा ज्ञान जो हमेशा से मौजूद है और हर इंसान के लिए है। ये कोई बाहर से सीखने वाली चीज नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की ही एक काबिलियत है जो बस जागने का इंतजार कर रही है। तो चलिए अब इस रहस्यमयी शब्द ग्नोसिस के पीछे के राज को खोलते हैं। यकीन मानिए, इसके नाम में ही इसका पूरा सार छिपा है। जियोनोसिस को ना एक बैटरी की तरह सोचकर देखिए। NO है इसका नेगेटिव टर्मिनल और SI है इसका पॉजिटिव टर्मिनल। और S क्या है? S वो ऊर्जा है, वो चिंगारी है जो इन दोनों के मिलने से पैदा होती है। ये जीवन की उस रचनात्मक शक्ति का प्रतीक है जहां हर चीज 3 ताकतों के मेल से बनती है। तो ये शक्तिशाली ज्ञान आखिर टिका किस पर है? ग्नोसिस 4 बहुत ही मजबूत स्तंभों पर खड़ा है जो हमें इसे समझने का एक पूरा ढांचा देते हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। ये 4 स्तंभ हैं: विज्ञान, दर्शन, कला और धर्म। सुनने में तो ये सब अलग अलग लगते हैं, है ना? पर ग्नोसिस में ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं। आइए अब हर एक को थोड़ा करीब से जानते हैं। यह विज्ञान का मतलब लैब में होने वाले एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल नहीं है। ये हमारे अंदर का विज्ञान है। सोचिए, अपने अंदर के शीशे को, मतलब हमारे डर, हमारी कमजोरियों को सोने में बदलना, यानी कि ज्ञान और आत्मविश्वास में। यही है ग्नोस्टिक विज्ञान का असली मकसद। ये फिलॉसफी सिर्फ बड़े बड़े सवालों के बारे में सोचना नहीं, बल्कि उन्हें जीने के बारे में है। ये सुबह उठकर खुद से पूछने जैसा है कि आज मेरे होने का मकसद क्या है, और फिर उस मकसद के हिसाब से अपना पूरा दिन जीना। ग्नोस्टिक आर्ट ये मानता है कि सुंदरता हमें एक बेहतर इंसान बना सकती है। चाहे वो एक शानदार पेंटिंग हो, कोई दिल को छू लेने वाला संगीत हो, या फिर किसी के लिए किया गया दया का एक छोटा सा काम। ये सभी चीजें हमारी आत्मा को जगाती हैं और हमें एक ऊंची चेतना से जोड़ती हैं। और यह धर्म का मतलब किसी खास भगवान की पूजा करना नहीं है। इसका असली मतलब है फिर से जुड़ना। ये उस गहरी भावना को खोजने के बारे में है कि हम सब किसी बहुत बड़ी चीज का हिस्सा हैं। ये बिल्कुल घर लौटने जैसा है, अपनी आत्मा के घर। तो अब तक हमने ग्नोसिस के बाहरी ढांचे यानी इसके 4 स्तंभों को समझ लिया है, पर असली जादू तो अंदर होता है ना? तो अब चलिए उस आंतरिक रास्ते पर चलते हैं जहां सच्चा ज्ञान मिलता है। ज्ञान पाने के 2 रास्ते सोचिए। एक रास्ता है गूगल मैप्स इस्तेमाल करने जैसा। ये तर्क और डेटा के आधार पर दिशा दिखाता है। इसे कहते हैं आंख का सिद्धांत। और दूसरा रास्ता है अपने दिल के सुनने जैसा। ये अंदर की आवाज से रास्ता दिखाता है। ये है हृदय का सिद्धांत। ग्नोसिस हमें यही सिखाता है कि असली ज्ञान के लिए हमें अपने दिल की सुनने की जरूरत है। ये जो अगला विचार है, ये ग्नोसिस के सार को बहुत खूबसूरती से बताता है। नियम को उसमें मत खोजो जो लिखा हुआ है। नियम जीवित ईश्वर का जीवंत शब्द है। मतलब सच्चा ज्ञान किताबों या नियमों में कैद नहीं है, बल्कि हमारे अंदर एक जीवित अनुभव में पाया जाता है। तो अब चलिए इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। ग्नोसिस का अंतिम लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है इन सब चीजों को एक साथ लाना। विज्ञान, कला, दर्शन और धर्म को मिलाकर एक खूबसूरत सामंजस्यपूर्ण जीवन बनाना। और इस सब का मकसद है सेल्फ ग्नोसिस, यानी खुद को जानना। देखिए, कोई भी किताब पढ़कर तैराकी के बारे में सब कुछ जान सकता है, लेकिन जब तक वो पानी में उतरता नहीं, वो सच में नहीं जानता कि तैरना कैसा होता है। सेल्फ ग्नोसिस ठीक वैसा ही है। ये सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को होना है, उसे अनुभव करना है। और इस गहरे आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए कहते हैं कि हमें अपने अहंकार को थोड़ा पीछे छोड़ना होता है। अहंकार मतलब वो छोटी सी आवाज जो हमें बताती है कि हम दूसरों से बेहतर या बदतर हैं। जब हम उस आवाज को शांत करना सीखते हैं, तब हम अपनी असली असीम क्षमता को खोज पाते हैं। हम अनुयायियों की तलाश में नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति खुद का अनुसरण करे। एक पल के लिए इस पर सोचिए। मतलब ग्नोसिस किसी को फॉलो करने के लिए नहीं कहता, ये तो खुद को फॉलो करने का रास्ता है। और हम आज की बात इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। अगर असली ज्ञान, हमारा आंतरिक गुरु हमारे अंदर ही है, तो हम उसे सुनना कैसे शुरू करें? शायद यही इस यात्रा का सबसे पहला कदम है।
सुनने की हिम्मत करना।